दवाइयाँ भी मैंने बना के डॉक्टर साहब की सब लोगों को दी हैं, जैसे पेट के दर्द की, स्पाइन की, थायराइड की और इसके साथ ये शुगर की दवाई, जिससे लोगों को काफ़ी फायदा हुआ। नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, आज भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक दर्शक जो लगातार हमारे साथ जुड़े तो रहते हैं, लेकिन फ़ोन कॉल के माध्यम से। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे, उनसे ये भी जानेंगे कि कैसे वो अपना ख्याल रखते हैं, कैसे वो हकीम साहब से जुड़े थे और कौन कौन से नुस्खे उन्होंने हकीम साहब के अपना के खुद को फिट रखा हुआ है। ज़्यादा उनके बारे में हम आपको खुद नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका परिचय उन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आदाब। आधा मैम, सबसे पहले जानना चाहूँगी आपकी उम्र कितनी है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं? मेरा नाम जरीना खान है और मैं चांदनी चौक में रहती हूँ और मेरी 55 साल उम्र है। जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं लास्ट टाइम और एक बेटा है बस मेरा। जी, वो क्या करते हैं और क्या आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन हैं? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ और बेटा जो है गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब करते हैं। जी, और आप अपना ख्याल कैसे रखती हैं? मैं अपना ख्याल खुद रख लेती हूँ अब तो। कैसे? कुछ साल पहले नहीं रख पाती थी, लेकिन अब खुद रख लेती हूँ, ऊपर वाले की फजल से और दूसरे हकीम साहब की भी मेहरबानी से, अल्लाह के बाद। जी। हाँ, मैं अपना काम भी ज़्यादातर खुद ही कर लेती हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और इसके साथ साथ जो है, जो दवाइयाँ मैंने खाई हैं, पहले टी केयर खाई, फिर टी केयर खाई, पिछले 4-5 साल से मैं डॉक्टर साहब की दवाइयाँ बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ। आजकल कुछ कम कर रही हूँ क्योंकि अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हूँ। क्या कुछ बीमारी थी आपको और आपने हकीम साहब का कौन सा नुस्खा अपनाया, कौन सी मेडिसिन आपने खाई? हाँ, मुझे तो स्पाइन की मेजर प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। लेकिन जब मुझे कई जगह में, कई हॉस्पिटल्स में ये कहा गया कि आपको तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, तब मैंने सबसे पहले, क्योंकि हकीम साहब का प्रोग्राम में अपने ऑपरेशन दवाइयाँ खाने से पहले, डॉक्टर के दिखाने से पहले भी देखती थी ऐसे ही शौकिया। जी। तो मैं इतनी इम्प्रेस हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको। जब मैं उनका प्रोग्राम देखती थी इतना अच्छा लगता था। उनकी बातचीत में ना एक अपनापन, खुलूस, सच्चाई नजर आती थी। सच्चाई के साथ बोल रही हूँ मैं, जी। जी। इसमें दो राय नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मुझे उनसे क्या, वो तो मेरे लिए अजनबी है। फिर इसके बाद मैंने कहा मुझे भी फॉलो करना चाहिए, इस दवाई को लेना चाहिए। जब मैंने पिछले 3-3.5 साल 4 साल से दवाई ली मैंने, तो मुझे उससे पी केयर ली पहले मैंने, तो पी केयर से मुझे बहुत फायदा हुआ। जी। फिर इसके बाद कुछ दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब जल्दी से अभी किसी भी तरह से ये दवाई जो है मैं मतलब नहीं लेना चाह रही, अब सॉरी जल्दी से हो जाए, तो फिर टी केयर लग मुझे तो इस्तेमाल करने के लिए कहा, फिर मैं टी केयर खाने लगी। बस उससे तो मुझे और भी रिलीफ मिला ज़्यादा। मैं दवाई बराबर लेती रही, लेकिन दवाई को मैंने नहीं छोड़ा। अगर कहीं पर किसी फंक्शन में जाना होता था या मुझे कुछ भी कहीं पर भी जाना होता, लेकिन दवाई में अपने पंक्चुअलिटी से लेती थी दवाई। जी। तो घर में भी क्या आपने हकीम साहब का कोई नुस्खा बनाया है? हाँ, कई नुस्खे, और मैंने आगे भी फॉलो करे, इतने करें, लोग मेरी दुआएं देते हैं लोग मुझे। जी। मैंने तो एक पेट की प्रॉब्लम की दवाई है, वो बताई थी मैंने, बनाई थी, और वो सबको मैंने दी, लोगों को दी, तो उनको इतना फायदा हुआ तो कि लोग आने लगे मुझ पास लेने के लिए कि आप मैडम और दवाई दे दीजिए, हमें दे दीजिए। जी। और एक मैंने स्पाइन की भी दवाई बताई थी, वो थी अश्वगंधा और छोटी हड़ वगैरह 2-4 चीजें थी, वो मिला के भी मैंने बना रखी, उसका भी इस्तेमाल करते, उससे भी बहुत फायदा है। जी। और एक दवाई बनाई थी उन्होंने, गुड़मार बूटी, कलौंजी और मेथी दाना, वो थी हमारी शुगर की दवाई। एक दवाई थी वो साबुत धनिया और आंवला और कलौंजी, एक ही दवाई बनाई। इस सब दवाइयों को मैंने आगे भी दिया, क्योंकि पहले मैंने, हालांकि मुझे थायराइड तो नहीं था, शुगर भी नहीं था, लेकिन मैंने लोगों को दिया। जब मैंने देखा कि मुझे भी इससे फायदा हो रहा है अश्वगंधा वगैरह से, तो फिर मैंने ये दवाइयाँ बनानी शुरू कर दी। जब ये मैंने दवाइयाँ घर में बनाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे उसमें, पहले उसे कूटना पड़ा, फिर मिक्सी में चलाना पड़ा, लेकिन खैर मुझे अच्छा लगता था। जी। तो फिर इसके बाद मैंने सब लोगों को देनी शुरू करी वो दवाई, तो उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ और लोगों ने दवाई भी दी और लेने भी आने लगे दवाई, और मैं देने भी लगी लोगों को दवाई। तो जरीना जी, आपने कहा कि मेहनत तो बहुत है घर में नुस्खे बनाने के लिए, लेकिन उसका असर तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला होगा। बहुत ज्यादा।
और जी। दूसरे लोगों को भी दिया, तो उनको भी बहुत फायदा हुआ, तो मुझे वो अच्छा लगा। जी। कितने सालों से आप हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं? मैं तो हकीम साल से प्रोग्राम तो कम से कम 8-9 साल से देख रही हूँ उनका, और मेरे ख्याल से 6-7 साल तो हो गए होंगे कम से कम। जी। हाँ, जब से जुड़ी हुई हूँ। और अब भी मैं लेती हूँ दवाई उनकी, क्योंकि बिल्कुल फिट हूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जी। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी दवाई उनकी लेती हूँ, मेरे पास टी केयर है। कभी ना कभी जब मुझे लगता है कुछ मुझे लेनी चाहिए तो ले लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ले लेती हूँ। मैं सोचती हूँ अब उम्र बढ़ रही है, तो इसलिए ये है कि इस दवाई के कुछ के टच में रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम दवाई कभी कभी ले लेंगे तो इससे ये है कि हमें कोई इतनी महंगी दवाई भी नहीं है। जी जी। तो हमें फ़ायदा ही होगा। जी। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो यूनानी और घरेलू नुस्खे बहुत कम अपनाते हैं। उनको जी। लगता है कि ये ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलने वाला है, हाँ। और इतना सब्र आज के वक्त में कोई रख नहीं रखता पाता है। जी। लेकिन आपने सब्र रखा, आपने इंतज़ार किया, और उसके रिजल्ट आपकी ज़बानी हम सुन रहे हैं, और आप बहुत अच्छी और फिट भी हमें नज़र आ रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी दर्शकों को कि अगर वो थोड़ा सा संयम रख ले, यूनानी ट्रीटमेंट अपना लें, तो उन्हें कितना लाभ मिल सकता है? अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस से तो ये है कि अगर संयम रख लिया, पेशेंस रख लिया, तो इसमें मेरे अपने तजर्बे से 101% फायदा ही होगा जी। लेकिन उसमें ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दवाई ऐसी है कि असर तो करती है, लेकिन धीरे 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 करती है, एकदम नहीं करती। जैसे हमारे कुछ दर्द होता है, हम एलोपैथिक दवाई ले आते हैं, हम थोड़ी देर में ठीक भी हो जाते हैं। मेरे भी कभी सर में दर्द होता है, ये खांसी, तो मैं एलोपैथिक दवाई लेती हूँ, तो पता चलता है कि मैं ठीक हो गई, मैं हैरान हो जाती हूँ। लेकिन दिल को नहीं ठुकती, पता है क्यों? ये होता है कि इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ यूनानी दवाई ऐसी है जो मैं बेफिक्र होकर खाती हूँ, और सबको देती हूँ आंख बंद करके। मैं कहती हूँ लेके जा रहा हूँ दवाई, आंख बंद करके खाना, मेरा घर ये है, कुछ बात हो तो मेरे पास आ जाना, पुलिस को लेकर आ जाना जी। लेकिन मुझे इतना भरोसा है, और आप आराम से खा सकते हो। तो सब लोग जो है बहुत ज्यादा वो होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं, और दवाई खाते हैं वो सब लोग। तो यानी आप हकीम साहब से टीवी के माध्यम से जुड़ी थी, उनके प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ी थी? जी मैम, बहुत सारे आपने और भी प्रोग्राम देखे होंगे, बहुत सारे आपने डॉक्टर्स को भी दिखाई होगी अपनी तकलीफ, तो यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम टीवी से किसी को सुनते हैं कि ये ट्रीटमेंट हम अपनाएं या फिर नहीं अपनाएं। तो ये विश्वास आपको कैसे हुआ, ये भरोसा आपको कैसे हुआ कि अब हमें हकीम साहब से जुड़ जाना चाहिए और खुद को फिट रखना है? हाँ, मुझे भरोसा, कई प्रोग्राम देखे मैंने, बहुत से प्रोग्राम आते हैं, ये नहीं हकीम साहब का ही आता होगा। उसके अंदर सबसे मेन चीज जो मैं दिल की बता रही हूँ आपने, मुझे हकीम साहब की जो बातचीत है, जिस अंदाज से वो बताते हैं, जिस तरह कहते हैं कि मिलावट करते हैं लोग, ये नहीं सोचते इंसान की जिंदगी कितनी कीमती है, और हमें ऊपर जाना है, और हमें ऊपर वाले को मुंह दिखाना है, ये बातें जो होती है वो दिल को छू गई है मेरे, बिल्कुल, क्योंकि उसमें सच्चाई नजर आती है बहुत ज्यादा। और उनके, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है फिरोजा, उनके एक चचा वहाँ रहते हैं पुखराजी में, जो जिस जगह इनका मकान है खास हकीम सलमान का, तो उनके पड़ोस में रहते हैं, बुखरासी में। हाँ जी, जी, जी। तो उन्होंने, उनका भी वो बताते हैं कि किस तरह के इंसान हैं, क्या है क्या नहीं, मतलब बहुत सी अच्छी बातें जो उनमें है। ख्याल से आधा पैसा तो उनका शायद गरीबों में जाता है, बिल्कुल, क्योंकि वो जिनसे मालूम हुआ है ना, वो मेरी फ्रेंड के चचा है, वो उनके दोस्त है हकीम साहब के। तो जो उन्होंने बताया तो कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छे इंसान है, और इस तरह है, खामोशी से करते हैं, पता भी नहीं चलता। तो ये सारी चीजें मिला के मेरे दिल में एक तरह का बस वो बैठ गया कि ये इससे अच्छा मतलब कोई हकीम नहीं है दुनिया में जी, मेरी नजर में। तो मैम, आपने अपना जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ कहाँ पे करवाया था, और आपको लाभ क्यों नहीं मिला, आपको वो फायदेमंद क्यों नहीं लगा? हाँ, मैंने इरविन हॉस्पिटल में दिखाया, मैंने तीरथ राम में भी दिखाया, और मैंने स्टीफन में भी दिखाया, दवाइयाँ भी खाई, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, आराम मिला ही नहीं। मुझे वक्त के तौर के लिए मिल गया, लेकिन वो नहीं मिल पाया जैसे मैं चाह रही थी कुछ मिले, बिल्कुल नहीं मिल पाया मुझे। और ये स्पाइन की प्रॉब्लम आपको कितने सालों से है? ये स्पाइन की प्रॉब्लम तो मुझे कम से कम 30 साल पुरानी है, 30-35 साल पुरानी जी। हाँ, जब छोटी सी थी, मैं बाहर गई थी, कहीं पुलिस स्टेशन, वहाँ गिर गई थी बस जी। तो इसके बाद मेरे एक पैर सुन होने लगा। अब जब मेरा इतना पैर सुन होने लगा, तो मैंने कहा क्या करूँ, कि छोटा अपने फैमिली डॉक्टर को दिया, बोला ऐसे ये कुछ नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे रेफर कीजिए किसी स्पेशलिस्ट को। तो अंसारी रोड पे थे डॉक्टर एबर्ट जी, उनको मैंने दिखाया, उन्होंने एक्सरे कराया, उन्होंने कहा बेटा आपकी जो है
नस दब रही है स्पाइन में, आप एक्सरसाइज कीजिए। मैं एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर पाई। तो इसके बाद फिर मेरी तकलीफ बढ़ती ही रही। फिर मैंने डॉक्टरों का सहारा लिया, इधर हॉस्पिटल में, उधर गई। लेकिन मुझे वक्ती तौर के लिए तो फ़ायदा हुआ, लेकिन कुछ मुझे ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर जो मैं प्रोग्राम देखती थी, सिर्फ प्रोग्राम देखती थी, कोई मेरा वो नहीं था इरादा। लेकिन जब देखते मैंने बातें सुनी हकीम साहब की, और मुझे मेरे दिल ने कहा कि तुम्हें यहाँ का इलाज करना चाहिए जी। तब मैंने फिर सबसे पहला कदम उठाया। पहले मैंने सर्च करा कहाँ है इनका क्लिनिक। फिर मुझे यहाँ पता चला, फिर ढूंढा। इसे ढूंढने में टाइम लगा मुझे। अपनी सिस्टर को लेकर आई थी, छोटी सिस्टर को। फिर हमें मिला, फिर हमने यहाँ से दवाई लेनी शुरू कर दी। तो जब आपने हकीम साहब का ट्रीटमेंट फॉलो किया तो कितने वक्त में आपको असर दिखना शुरू हो गया? मुझे कम से कम टाइम लगा। मेरी मेजर प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे 2-2.5 महीने लग गए। लेकिन मैं अगर मैं कोई काम करती हूँ ना, जब तक वो पूरा ना हो जाए तो मैं छोड़ती नहीं जी। यही वजह थी। इसमें भी मैंने 2.5 महीने तक बराबर दवाई खाई, बिल्कुल बराबर यहाँ आती रही, दवाई लेकर जाती रही। मैंने घर पे भी नहीं मंगाई, खुद लेने आई दवाई। और फिर मैं दवाई 2.5 महीने के तक, मेरा मतलब 2.5 महीने के बाद मुझे लगने लगा था अपने अंदर, अपने उठ के आराम से काम करने लगी थी, किचन में भी जाने लगी थी, बाथरूम में भी आराम से बैठने लगी थी। मुझे अच्छा सा लगा। बस जब मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने इसे पकड़ लिया जाकर जी। तो हकीम साहब के लिए कोई मैसेज? हकीम साहब के लिए बहुत मैसेज है, उनके लिए बहुत दुआएं हैं, उनके घर वालों के लिए बहुत दुआएं हैं कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने सच्चाई से और इतनी लगन से कर रहे हैं। सब जगह जाते हैं और मतलब इंटरव्यू वो बात टीवी पे भी आके प्रोग्राम देते ताकि सारी दुनिया देख ले। जो लोग दवाई नहीं ले पाते वो उनकी बात सुने और उसको फॉलो करें। और इसके साथ साथ उनकी जो दवाइयाँ हैं उसमें हम आंख बंद करके इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें हमें नजर आता है कि ये प्योर है, हमें कोई नुकसान फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा जी। यही वजह है कि सऊदी अरब जाने के बावजूद भी मैं दवाई वहाँ से न लाके, जैतून का तेल वगैरह मैंने यहीं आके लिया, हकीम साहब के यहाँ से मंगवाया। और इसके साथ साथ दवाइयाँ वगैरह मैंने बनाई हैं जो काफ़ी मैंने बताया शायद आपको भी जी। तो वो दवाइयाँ भी मैंने बना के डॉक्टर साहब की सब लोगों को दी हैं। जैसे पेट के दर्द की, स्पाइन की, थायराइड की, और इसके साथ ये शुगर की दवाई, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ और लोग आके मेरे पास लेते हैं जी। और मुझे अच्छा लगता है। जैसे जैसे लोग आते हैं हकीम साहब के लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ जाती है जी। कि लोगों को इतना फ़ायदा हो रही है। बस ये भरोसे की बात है। बिल्कुल, जो लोग भरोसा करेंगे वही कामयाब हो पाएंगे। मैंने तो भरोसा करा और अल्लाह का शुक्र है मैं कामयाब जी। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो नाजरीन आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी जो अब बहुत सारी बीमारियों से लड़ भी रहे हैं और अभी तक उन्होंने यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाया है, अभी तक वो हकीम साहब से जो जुड़े नहीं हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज है? उनके लिए मेरा मैसेज यही होगा, बराए मेहरबानी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें और डॉक्टर साहब की ये दवाइयाँ हैं इसको इस्तेमाल करें, इसको आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। किसी को 15 दिन में भी हो सकता है, किसी को 8 दिन में भी हो सकता है, किसी की थोड़े दिन की परेशानी है तो बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा, किसी को पुरानी परेशानी है, स्पाइन की परेशानी है, घुटनों का दर्द है, सर्वाइकल है, इन सब चीज़ों में अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। मेरा तो ऑपरेशन बता दिया था और अब जब ये ऑपरेशन बताया था तो मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, मैंने इस चीज़ को फॉलो करा। आप जो है ऑपरेशन तो कराना ही नहीं चाहिए किसी को भी। आप लोग जो डॉक्टर का इलाज कीजिए और ये दवाई वगैरह इनका लीजिए और उन पे भरोसा रखिए। आप उन पे भरोसा रखेंगे तो आप उनको भी दुआएं देंगे मेरी तरह, जिस तरह मैं दुआएं देती हूँ उनके घर वालों को, बच्चों को, सबको। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया। तो दर्शकों, आज के लिए प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।